यदि आप भी हिंदी स्टेनो सीखना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सी लिपि सीखें, क्योंकि वर्तमान में काफी सारी लिपि मौजूद है जैसे विशिष्ट, जैन, खन्ना, ऋषि, सिन्ह, मानक, पिटमैन आदि। लेकिन इन सभी में से सिर्फ जैन, ऋषि, मानक ही सर्वाधिक प्रचलित है। ऐसे बहुत ही कम शिक्षक या लोग हैं जो तीनों में स्पष्ट अंतर बता पाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक ही लिपि को सीखा होता है और जिस लिपि को वे जानते हैं उसे ही बेहतर बताते हैं। जब मैं स्टेनो सीख रहा था तब काफी परेशान हुआ तथा बार बार लिपि को बदलना पड़ा। लिपि को बदलना बेहद कठिन कार्य होता है, समय की काफी बर्बादी होती है तथा घबराहट और बेचैनी भी बढ़ जाती है। अब इन तीनों लिपियों में से बेहतर को चुनने का प्रयास करते हैं। पहला है कंटेंट के आधार पर। जैन लिपि। जैन लिपि को सिखाने वाले शिक्षकों की बेहद ही कमी होती है। इसकी पुस्तक को ढूंढ पाना बेहद ही मुश्किल है तथा फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर भी ये पुस्तक नहीं मिलती तथा यूट्यूब पर भी बेहद कम वीडियो उपलब्ध है। अब बात करें ऋषि प्रणाली की पुस्तक की, तो लगभग हर शहर में मिल जाती है। सर्वाधिक शिक्षक इसी लिपि को सिखाते हैं तथा कंटेंट भी पर्याप्त मात्रा में यूट्यूब पर उपलब्ध है। यदि मानक आशुलिपि की बात करें तो ये काफी प्रचलित है। इसको सिखाने वाले और सीखने वाले काफी लोग हैं। इसे सरकारी आशुलिपि लिपि की भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा इस पर पुस्तक लिखी गई है, जिसकी पीडीएफ को डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। दूसरा, अन्य भाषाओं को सीखने के आधार पर। यदि आपको हिंदी सीखने के बाद इंग्लिश या कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा सीखने की आवश्यकता पड़ती है तो जैन लिपि सीखने के बाद ऐसा कर पाना संभव नहीं होता है। दूसरी भाषा को उन्हें बिल्कुल ही नए सिरे से सीखना पड़ता है। जबकि ऋषि प्रणाली सीखने के बाद इंग्लिश सीखते हैं तो थोड़ी आसानी रहती है, क्योंकि वर्णों की बनावट में दिक्कत नहीं आती है। जबकि मानक आशुलिपि को तो भारत सरकार द्वारा इसीलिए ही चुना गया है, जिससे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं तथा इंग्लिश को आसानी से सीखा जा सके। मानक आशुलिपि के बाद अन्य भाषाओं को सीखने में आसानी होती है। तीसरा, सीखने में आसानी तथा स्पीड के आधार पर। जैन लिपि। अधिकांश लोगों का मानना है कि जैन लिपि को सबसे कम समय में आसानी से सीखा जा सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों का मानना है कि जैन लिपि में 90 से अधिक की स्पीड ला पाना बेहद कठिन तथा अधिक समय लगता है। ऋषि प्रणाली में शब्दों के हल्के व गहरे लिखने के कारण इसे सीखने में कठिनाई आती है, लेकिन एक बार सीख जाने पर 110 की स्पीड या उससे अधिक की स्पीड प्राप्त की जा सकती है। मानक आशुलिपि में भी ऋषि प्रणाली के तरह शब्दों के हल्के व गहरे लिखने के कारण इसे सीखने में कठिनाई आती है, लेकिन उसके बाद 110 या उससे अधिक की स्पीड हासिल की जा सकती है। मेरे द्वारा सबसे पहले ऋषि प्रणाली को कुछ समय के लिए सीखा गया। उसके बाद कुछ समय मेरे द्वारा जैन लिपि को भी सीखा गया, जिसके बाद मेरा परिचय मानक आशुलिपि से हुआ, जिसको मेरे द्वारा जांचा गया तथा काफी छात्रों से मिला। सभी की एक ही राय थी कि मानक ही सीखना बेहतर है। मानक आशुलिपि पर भारत सरकार कार्य कर रही है तथा इसे स्टेनोग्राफी के सरकारी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मानक आशुलिपि को भारत में भविष्य की आशुलिपि भी कहा जा सकता है। इन सभी तथा अन्य तथ्यों को देखते हुए मेरे द्वारा मानक आशुलिपि का ही चुनाव किया गया। मानक आशुलिपि की पुस्तक के प्राक कथन कुछ इस प्रकार है। वर्तमान पद्धतियों के मूल्यांकन और उन्हें आदर्श पद्धति बनाने के संबंध में सुझाव देने का कार्य सचिवालय प्रशिक्षण विद्यालय, गृह मंत्रालय को सौंपा गया। सचिवालय प्रशिक्षण विद्यालय ने हिंदी आशुलिपि की वर्तमान प्रणालियों का अध्ययन और विश्लेषण करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर विशेष समिति ने ये मानक आशुलिपि स्वीकृत की है। इसे भारत सरकार का भी अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। पुस्तिका में दी गई मानक आशुलिपि पद्धति प्रमुख रूप से अंग्रेजी पिटमैन प्रणाली पर आधारित है। हिंदी की अधिकांश वर्तमान प्रणालियां भी पिटमैन प्रणाली पर ही आधारित है। सरकारी कार्यालय में अंग्रेजी आशुलिपिक पिटमैन प्रणाली से परिचित है। प्रस्तुत मानक आशुलिपि से उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने में सुविधा होगी।